विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और राजद के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल ने पलासी प्रखंड के पिपरा बिजवाड़ में एक दिवसीय जनचौपाल का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सिकटी विधानसभा क्षेत्र के विकास और भविष्य के लिए अपने विचार साझा किए। डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी योजनाओं और रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने अपने अभियान को और मजबूत करने का संकल्प लिया। पलासी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिजवाड़ पंचायत में आए हुए हैं और जन संवाद कार्यक्रम का आपने बड़ा लोगों को मतलब एक सौगात के रूप में कुछ बताया है, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सुदूर बिजवाड़ गांव में आए प्रखंडों से निकल करके। असल में यह आप सभी जानते हैं कि 2025 का चुनाव आने वाला, तो उसी संदर्भ में हमने अपने लोगों से अपने विधानसभा क्षेत्र के पलासी प्रखंड अंतर्गत बिजवाड़ में एक जन चौपाल का कार्यक्रम किया, जो जनता के बीच सीधा संवाद और उनकी जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे हम रूबरू होने आए। साथ ही जो हमारी जो बातें हैं, जो हमको जनता से सीधी संवाद करना था कि आखिर हम लोग पिछड़ जाते हैं। पिछले 2 चुनाव का परिणाम पक्ष में नहीं रहा और इस बार जनता का जो भरपूर सहयोग मिल रहा है और जनता के कहने पर कि आप यहाँ आएँ, यहाँ एक बैठक रखें, हम लोग संवाद करना चाहते हैं। क्योंकि आज जो परिस्थितियाँ बिहार पूरे सूबे बिहार में यह है कि कोई भी जनता का सुधि लेने वाला कोई जनप्रतिनिधि बिहार में नहीं। ऐसा ही हमारे विधानसभा क्षेत्र में ये जो बिजवाड़ है, जो बाढ़ का दंश झेलने वाला गांव है, लगातार अनवरत बाढ़ से यहाँ के लोग त्रस्त हैं। कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुधि नहीं लेता। लोगों ने मुझे आमंत्रित किया कि आपको आना है, हम लोग इस बार आपके साथ हैं। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के लोगों से सीधा संवाद करने के लिए यहाँ आए और काफ़ी समर्थन मिला। लोगों का हम धन्यवाद देते हैं। आने वाला समय में जो 2025 का चुनाव है, इन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये चुनाव आपके पक्ष में होगा और हम लोग आपके साथ खड़े हैं। सैकड़ों के साथ यहाँ ग्रामीण लोग पहुँचे, सैकड़ों के साथ ग्रामीण लोग यहाँ पहुँचे, उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम तो यहाँ के ग्रामीणों को और पूरे पलासी प्रखंड से जो आए हुए लोग, सिकटी प्रखंड से, पलासी से, कुर्साकांटा से, हर जगह से लोग आए हैं, उन्हें हम यही कहना चाहेंगे कि अभी समय है समझने का और संभलने का। यह समय है सवाल पूछने का, क्योंकि सवाल हमेशा सत्ता से होता है, विपक्ष से सवाल नहीं होता। सवाल होता है, लेकिन जो आज के मुद्दे हैं, जो आज की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जिम्मेवार को आखिर हालात क्या है, उस हालातों को याद करें और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए, एक सुनहरे सिकटी विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना मतदान उस व्यक्ति को करें जो व्यक्ति उनके नज़र में बेहतर दिखे। यह नहीं कहता हूँ मैं अपने मन से मैं अच्छा हूँ, नहीं, वो अपनी तुला पर, वो अपने नापी पर, डंडी तराजू पर तौले लोगों को कि कौन से व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए। हम तमाम लोगों को यहाँ कहना चाहेंगे, आपने 10 वर्षों का देखा है खेला, क्या हालत है प्रखंडों की, अंचलों की, थानों की। आज बिना चढ़ावे कोई काम नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं गरीब गुरबों का। तो उन चीज़ों को याद करके आने वाले 2025 का जो चुनाव है 2 महीने में, उसमें अपना मतदान वैसे व्यक्ति को दे जो निर्भीक हो, निडर हो, जो उनकी बातों, उनके हक अधिकार की लड़ाई की बातों को सदन में रख सके, उनकी आवाज़ बन करके, मजलूमों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़, अक़लियतों की आवाज़ और अगड़ी पंक्ति में रह रहे जो गरीब गुरबे हैं, उनकी आवाज़ को जो वहाँ सदन में बुलंद करे, वैसे व्यक्ति के साथ आते हैं। और सिकटी विधानसभा में कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि रोड घाट पुल पुलिया का स्थिति बहुत जर्जर है
और पब्लिक उसमें जाना आना थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, हम आपको आज कह देना चाहते हैं, आज सिक्टी ही नहीं पूरे बिहार में लोगों ने मन बना लिया है कि वह परिवर्तन करेगा। पूरे बिहार में परिवर्तन का यह दौर चल रहा है। अब लोग न जाति पर जाएंगे, न पार्टी पर जाएंगे, न धर्म पर जाएंगे, न मंदिर पर जाएंगे, न मस्जिद पर जाएंगे। वह जाएंगे कि कौन सा व्यक्तित्व उनके सुनहरे भविष्य की रचना कर सकता है, कौन एक बेहतर शासन दे सकता है, कौन एक बेहतर जनप्रतिनिधित्व कर सकता है, उनके साथ जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है सिक्टी विधानसभा के तमाम मतदाताओं का, उनका स्नेह जिस तरह से हमको मिल रहा है, अनवरत जो हम 14 वर्षों से यहाँ फील्ड में हैं और अनवरत मेरा पदयात्रा पिछले अक्टूबर महीने से चल रहा है। अक्टूबर से यह अक्टूबर आने वाला है, 1 साल से लोगों के बीच हम गए हैं, चाहे किसी भी वर्ग समुदाय का लोग हो। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है इस बार बदलाव होकर रहेगा। आप जिस भी दल से आएंगे, जिस भी पार्टी से आएंगे, जो भी टिकट लेके आएंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा है। सिक्टी विधानसभा में आपने हर जगह गए, तो वहाँ से क्या आपको संदेश मिला है? हर जगह से बेहतर संदेश आ रहा है। और जो आपने कहा कि पुलियों की स्थिति खराब है, रेलवे स्टेशन ख़त्म हो गया, पुल गिर गया पड़रिया में, बिजवाड़ में यहाँ पर जाने आने का काफ़ी दिक्कत है। यहाँ पुल नहीं है। पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से लोग सत्ता में रहे हैं और यहाँ काम नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को, इन सभी मुद्दों को हम देख रहे हैं और हम आश्वस्त करना चाहते हैं लोगों को। 5 वर्ष का आप हमको मौका दें और उस मौके पर खड़े नहीं उतरेंगे तो कान पकड़ करके निकाल दीजिए। अगर हम काम नहीं किया तो 5 ही वर्ष ना। कुछ लोगों ने तो ठगा 10 वर्षों तक और कहीं काम नहीं हुआ। अब कहाँ का बात कीजिएगा, चपराधार का बात कीजिए, भट्टावाड़ी का बात कीजिए, रोड को, किस रोड की बात करते हैं? कौन सा पुल? सब गया, सब खत्म, कोई काम नहीं। तानाशाही है ये। इस पार से उस पार अगर जाना है, बिजवाड़ से पूरब से पश्चिम, नदी की हालत देख रहे हैं, यह पुल नहीं। और उससे उधर जाइएगा तो वह सड़क नहीं है, पैदल नहीं चल सकते। आपको पता हो नहीं हो, एक कोई बच्चा जो है फेसबुक में कुछ गलत सलत लिख दिया था, उन पर जो है FIR कर दिया गया। जो वह सच बात लिखा था कि भाई यहाँ काम नहीं हुआ है। आपका हिम्मत है तो आप जो है 4 व्हीलर से डायरेक्ट आ जाए मेरा गाँव। अगर उन्होंने लिखा था तो उस पर FIR और उस पर छापामारी शुरू कर दिया। ये सब नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि है तो हमें ही को ही गाली मिलना चाहिए। ताली हमको मिलती है तो गाली हम ही को मिलना चाहिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको लोग गाली भी देना चाहिए। क्या दिक्कत है? और यहाँ कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको 2 शब्द कह दिया, लिख दिया, तो यहाँ छापामारी करवाते हैं। ये नहीं चलेगा। आप अभी हालत देखिए क्या हुआ। 18 करोड़ की लागत से पुल बना पड़रिया घाट में, वह ध्वस्त हो गया। वो भ्रष्टाचार के गोद में जाके गिरा। हमने कई बार सवाल उठाए कि यह पड़रिया पुल जो है वह जनप्रतिनिधियों के लिए चारागाह बना हुआ है, लूट का केंद्र बना हुआ है। कई बार हमने अखबार के माध्यम से DM को, SP को और बिहार सरकार को हमने भेजा, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रहेगा। पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त भी हमने उठाया था सवाल कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव खत्म होता है, काउंटिंग समाप्त होता है, उसके बाद जाके मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा और इस पुल का जांच करवाऊंगा। हमने सवाल उठाया और उसके 22 दिन के बाद ही वह पुल गिर गया, जबकि बाढ़ भी नहीं आई थी। हल्का पानी आया और गिर गया। ये हालत है। 18 करोड़ का पुल। और उसी नदी में मेरे पिताजी के समय नाबार्ड से जो पुल बना हुआ आज भी खड़ा है। मेरे पिताजी के समय उसी नदी में पीरगंज में जो है पुल बना हुआ आज भी खड़ा है, जीवंत है। आखिर कौन सा क्या किया जो वहाँ अभी तक जो है जो पुल बनाने वाला संवेदक है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ, अरेस्ट नहीं हुआ? ये बतलाता है कि पूरे बिहार में अराजकता फैली हुई है। पूरे बिहार में शासन प्रशासन भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है। बिल्कुल अधिकारी किसी का सुनने वाला नहीं, अफसरशाही चरम पर है। इससे मुक्ति दिलाएंगे हम सिक्टी विधानसभा वासियों को। इन्हीं सब बातों को हमने सुना है, लोगों की मांग है। लोग कह रहे हैं कि सुनने वाला कोई नहीं है। थाना ब्लॉक जाते हैं तो पैसा लगता है, एक काम बिना पैसा का नहीं होता। ये हालत है।
इसमें आप क्या करेंगे? इसके लिए बहुत सारा मेरे पास ब्लूप्रिंट है, एक बार हमको आने दीजिए। कारण है कि कुछ ब्लूप्रिंट को हम बोलेंगे जैसे ही बोलेंगे तैसे कोई और कॉपी करेगा, कुछ बोलेगा। आप देख ही रहे हैं हमारे नेता का, हमारे नेता ने जो जो बोला वही वही कर रहा है दूसरा वाला। दुनिया में जनता साहब नकल के लिए भी अकल होता है। अरे भाई 200 यूनिट बिजली तो तुम 200 यूनिट कर देते, 125 काय कर दिए। ये 1500 कहा हमारा नेता, तो 1500 कर देना था, 1100 काय कर दिए। तो इसलिए अगर हम अपना ब्लूप्रिंट बता देंगे तो दूसरा लोग भी कैच करके वही ब्लूप्रिंट बोलेगा। इसलिए ब्लूप्रिंट हमारे पास है, विकास का ब्लूप्रिंट भी है और कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा इसका भी ब्लूप्रिंट है। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी थोड़ी ना है। हम बुरे हैं इसलिए वो बुरे हो जाते हैं, हम अच्छे होंगे तो अगला भी अच्छा हो जाएगा। ये हमारा मानना है। इसी संकल्पना के साथ सिकटी को बेहतर सिकटी, पलासी को बेहतर पलासी और कुर्साघाटा को बेहतर कुर्साघाटा बनाएंगे।